नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है आयु। आयु से दरअसल हर परीक्षाओं में सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं और हम आज इसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप समझिए, मैंने पहले ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए प्लीज़, वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी यह चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आपका रेशियो मेथड लगेगा, है ना। रेशियो मेथड से ही मैं पढ़ाऊँगा इसमें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, मैं इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक राम है और एक मोहन है। राम है और मोहन है। मान लेते हैं ये वर्तमान में है। वर्तमान में मान लीजिए राम आज 20 साल का है और मोहन 25 साल का है। आज है ना। अगर आज से बोला जाए, वर्तमान से बोला जाए कि भाई अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, वर्तमान से 10 वर्ष बाद, तो क्या करोगे? आप 10 वर्ष बाद बताना है, तो 10 वर्ष बाद आप करोगे क्या कि 10 साल की दूरी इसको भी तय करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। तो आप करोगे क्या कि 10 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब 10 यदि इसमें आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक देखिए, हमें एक चीज़ ये समझ में आई कि यदि इसकी आयु चली है तो इसकी भी आयु चलेगी। यदि एक की आयु बढ़ रही है तो दूसरे की भी आयु क्या होगी? बढ़ेगी, वो रुकेगी नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आयु जो है, अंतर दोनों में समान चलेगा। देखिए यहाँ भी अंतर कितना का है? 10 का है, तो यहाँ भी अंतर कितने का है? 10 का है। यदि 5 साल और बाद देखें तो यदि इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो इसमें भी हमें क्या करने का? 5 जोड़ना ही पड़ेगा। यदि इसकी आयु 35 साल होगी तो इसकी आयु कितनी होगी? 40 साल। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 का अंतर इसमें भी है, 5 का अंतर इसमें भी है। अंतर हुआ क्लियर? और एक चीज़ और देखिए, शुरू में देखिए इसके और इसके बीच की आयु का अंतर कितना था? 20 और 25 के बीच की आयु का अंतर 5 वर्ष का है। तो यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ भी अंतर कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। यदि यहाँ पर देखा जाए तब भी अंतर कितने का है? 5 का ही है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, है ना, यदि एक की आयु चल रही है तो दूसरे की आयु भी चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि आयु क्या होगी? रुकी रहेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए इसके आगे मैं और चीज़ मैं बता देता हूँ। पहले आप बेसिक समझ लो कैसे, क्योंकि ये रेशियो मेथड है। राम है और मोहन है। यदि इसकी आयु हम 20 माने थे, इसकी 25 माने थे। ये वर्तमान की आयु है, वर्तमान की आयु। अगर पीछे जाना हो यानी पूर्व जाना हो तो आप क्या करोगे? आयु में से घटाओगे। यदि मैंने बोल दिया कि बताओ भाई 5 साल पहले इसकी आयु कितनी रही होगी, तो 5 साल पहले का, तो 5 साल पहले का मतलब 5 आप इसमें से घटाओगे तभी ना मिलेगा। तो 5 यदि इसमें से घटाओगे तो कितना मिलेगा? 15। तब इसमें से भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी अंतर इनका 5 का है, तो हमेशा अंतर कितना रहेगा? 5 का। तो मोहन में से भी क्या करोगे आप? 5 घटाओगे तो यानी 20। तो 5 साल पहले हम आयु देखें तो इसकी 15 थी और इसकी 20 थी। यहाँ पे अंतर कितने का है? 5 का है। तो यहाँ भी अंतर कितने का है? 5 का ही है। बाद में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? यदि वर्तमान से हम पहले जाएंगे तो घटाना पड़ेगा। यदि वर्तमान से हम बाद में आएंगे तो हमें क्या करने का? इसकी आयु में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर है? अब देखिए, आप सवाल करिए, सवाल से ही आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आप याद रखिएगा कि वर्तमान से ही पहले और बाद में चलेंगे। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न यही है, प्रश्न ध्यान से आप पढ़िएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 होगा, तो ए और बी की वर्तमान आयु बताना है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। आप यक्स मानते हो, यक्स नहीं मानना है ना। बहुत ही आसान तरीका। पहले अब मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिख लेना।
एक वर्तमान लिख लेना, और ऊपर जाओगे तो आप पहले जाओगे या बाद पूर्व जाओगे, और यहाँ से जब भी नीचे जाओगे तो बाद में जाओगे, यही काम करोगे। तो देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ए और बी दो लोग हैं, इनकी आयु का अनुपात 5:7 है। ए यदि वर्तमान में 5 साल का है तो बी कितने का है, 7 साल का है, हो गया। लेकिन प्रश्न बोला है 8 वर्ष बाद, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, 8 वर्ष बाद इनका अनुपात अब कितना हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा। देखिएगा पहले तो था 5:7 था, लेकिन 8 वर्ष बाद क्या अनुपात हो रहा है, 7:9 हो रहा है। तो हमने क्या बोला कि यदि इनमें जितना अंतर है, यदि इसकी आयु चली है तो इसकी भी आयु क्या होगी, चलेगी। ये यदि दूरी तय किया है 5 से 7 आया है तो कितना चला है, 2 साल, तो बी भी 2 ही साल चलेगा, ऐसा नहीं कि 3 साल चलेगा। आयु जब भी चलेगी तो बराबर। तो देखिए यहाँ 7 और 2 9 होता है, 2 साल ये भी चला और ये भी कितना चला, 2 साल चला। लेकिन प्रश्न तो बोला है कि वर्तमान से बाद तक, यहाँ तक आने में कितना लग गया, 8 साल लग गया। लेकिन हम जब देख रहे हैं तो यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना लग रहा है, 2 साल। तो प्रश्न तो बोला है 8 साल लगा है, तो 2 से 8 कितना गुना है, 4 गुना। तो पूछा क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु बताना है, तो जो भी इसमें मान होंगे वो आपस में क्या होंगे, 4 गुना होंगे। चाहे 8 साल बाद पूछे तो आप इसमें 4 4 का गुणा कर दो, चाहे वर्तमान पूछे तो इसमें 4 का गुणा कर। तो वर्तमान पूछा तो बी की जो वर्तमान आयु होगी ये भी कितना हो जाएगा, 28 वर्ष होगी। और 5 ए का भी पूछा है तो इसकी भी में भी 4 का गुणा कर दो तो 20 वर्ष का होगा। ये दोनों की क्या है, वर्तमान आयु है। बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ इसको आप क्या करोगे, ध्यान से समझोगे। रेशियो मेथड ही चलता है ना, क्योंकि परीक्षाओं में क्या समय बहुत कम होता है, 1 मिनट के अंदर प्रश्न हल करना होता है। तो यदि हम यक्स मान के लगाने लगें तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप इसको समझने का प्रयास करिए। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, और इनकी आयु का योग दिया है 36 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है, इनकी आयु का अनुपात बताना है। देखिए आप करेंगे क्या, जो दिया आप लिख लो। ए और बी दो लोग हैं, इनका अनुपात क्या है, 4 और 5। यदि ए 4 साल का है तो बी कितने साल का है, 5 साल का है। यदि इनकी आयु देखा जाए तो यदि 9 साल के होते, टोटल 9 साल हुआ ना, 5 और 4 9, 9 साल हुआ, तो 9 साल में 4 साल का ए होता और 5 साल का बी होता। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि 9 साल के नहीं है, इनका योग यदि जोड़ा जा रहा है तो 36 है। तो हम भी जोड़ कर देख रहे हैं तो इनका योग 9 आ रहा है। प्रश्न तो बोला कि इनका योग कितना है, 36 है। तो 9 से कितना गुना है, तो कितना है, 9 चौक का 36, 4 गुना है। तो इसकी वर्तमान आयु आप निकाल सकते, इसका इसमें भी 4 का गुणा करोगे तो यह 16 हो जाएगा, और इसमें 4 का गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन बोला है कि यह नहीं बताना, 4 साल बाद बताना है। तो 4 आप दोनों में जोड़ोगे तो यह 20 साल का ये कर लोगे, और इसमें आप 4 जोड़ोगे तो ये 24, तो 24 लिख लेना यहाँ पर ये चीज़। अनुपात बोला है तो अनुपात का मतलब छोटा रूप, तो आप इसको काट दो 4 से, तो 4 5 20 और 4 6 24, और यही क्या है, उत्तर है आपका, यही आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है, और 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। तो बोलता है कि ए और बी की आयु ज्ञात करें। जब कुछ नहीं दिया तो वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो पहले आप लिख लेंगे ए और बी दो लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:5। बोलता है कि 12 वर्ष पूर्व, तो हमने क्या बोला कि पहले या पूर्व जाने के लिए हम यहाँ से चलेंगे पीछे, कितना जाना है, 12 वर्ष पूर्व। पहले गए
इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है, यही ना है? 5:2 है। तो बोलता है क्या कि ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए, यही बोला है। तो देखिए हमने बोला कि आज जितना अंतर है, देखिए 8, यदि ये 8 साल का ए है तो बी 5 साल का, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 3। तो यहाँ पर भी देखिए 5 और 2 का अंतर 3, यानी अंतर हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो ये भी अंतर देखेंगे, तो यह 2 है और यह 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक आए तो अंतर कितने का है? 3 का है। और ये भी 5 से 8 चला, यानी पहले 5 साल का था, 12 साल पहले 5 साल का था, अब 8 साल का हुआ, तो अंतर कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है। लेकिन प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न तो बोला कि भाई 12 से 8 तक आने में, यानी यहाँ से देखिए 5 से लेके 8 तक आने में इसको 12 साल लगेगा, या 8 से 5 तक जाने में इसको 12 साल लगेगा, तो 12 लगेगा। लेकिन हम तो कर रहे हैं तो 3 साल लग रहा है। तो इसमें क्या करोगे आप? 3 से कितना गुना है? 4 गुना। तो इसमें जो भी मान होंगे आपस में क्या होंगे? 4 गुना। तो इसमें भी क्या करोगे आप? 4 का गुणा, यानी ये 12 साल, और इसमें आप क्या करोगे? 4 का गुणा 20 साल। यही उत्तर होगा आपका। कहीं गलती है क्या? देख लेते हैं, 12 चौक 48 कर लीजिएगा, 48 साल। ए 48 साल का होगा और बी कितने का होगा? 20 साल का होगा। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। कहता है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा, तो ए और बी की वर्तमान आयु बताना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। मैंने बोला कि अब वर्तमान लिख लीजिए। यदि पहले जाएंगे, इधर ऊपर जाएंगे तो पहले हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो बाद में हो जाएगा। हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन लोग हैं? 2 लोग हैं, ए और बी। यहाँ तक हुआ क्लियर? आगे देखिए इनकी क्या बोला है कि 10 वर्ष पहले, यानी 10 साल पहले की बात है कि इनकी आयु का अनुपात कितना है? 6:7। 10 साल पहले यदि ये 6 साल का था, तो बी कितने साल का था? 7 साल का था। हो गया क्लियर? और बोलता है कि 10 वर्ष बाद, तो हमेशा बाद बोलेगा तो हमें यहाँ से नहीं लेना है, ये वर्तमान से बाद और पहले चलते हैं। तो 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना बोला है? 11:12 होगा, यही बोला है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से 6 साल से 11 साल तक होने में इसको कितना समय लगा? 10 साल तो ये चला भाई, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 10 साल आएगा, और फिर वर्तमान से 10 साल यहाँ तक आएगा, यानी टोटल दूरी, इसको समय की दूरी 20 साल पूरा करना पड़ेगा। भाई 6 साल से लेके 11 साल तक होने में, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 10 साल आएगा, फिर यहाँ से और यहाँ तक 10 साल, यानी टोटल कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 20 साल। और यहाँ भी देखते हैं, ये उसको भी उतना ही करना पड़ेगा। तो यानी आप देखेंगे कि यह जो अनुपात है दोनों में जो अंतर है, यानी 7 से 12 हुआ है और यह 6 से 11 हुआ है, तो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर। अंतर बराबर होगा तभी आप रेशियो से सवाल लगा पाओगे। तो देखते हैं, 7 और 12 के, 7 से 12 होने में कितने का समय लगा? 5, और 6 से 11 भी 5 लगा, यानी अंतर तो बराबर है। तो लेकिन प्रश्न क्या है? हम तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में 5 साल लगा, लेकिन प्रश्न तो बोला है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लग जाएगा टोटल? टोटल तो 20 साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा। तो हम तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में 5 साल। तो अब क्या करोगे? 20 हो गया, ये 5 से कितना गुना है? 4 गुना। तो पूछा क्या है, अब बताना। ए और बी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु निकाल सकते हो, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, है ना। अगर इससे निकालना चाहते हो तो क्या करो? 4 का इसमें गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4 छंग 24 हो जाएगा, और 4 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, तो ये 28। तो लेकिन ये 24 और 28 आया है तो कितने साल पहले का? 10 साल पहले का आया है। तो 24 आया और 28 आया तो 10 साल पहले का आया है। आप करोगे क्या कि हमें वर्तमान में बताना है, तो आप इसमें से 10 घटा देना, तो 10 घटाओगे तो कितने हो जाएगा? 14 का हो जाएगा,
और ये कितने का हो जाएगा, इसमें से भी 10 घटा देना, ये कितने का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। सॉरी, ये घटेगा नहीं, यहाँ पे आप जोड़ लेंगे ना, क्योंकि 10 साल पहले का हमें बाद में आना होगा तो जोड़ना पड़ेगा। हमने समझा कि ये कर दिए हैं गुणा, तो अब ये कितना आ जाएगा, ये 34 कर लीजिएगा और ये कितना आ जाएगा आपका, 38 आ जाएगा। ये आंसर होगा आपका। घटेगा नहीं भाई, याद रखिएगा, घटेगा नहीं, क्योंकि ये 10 साल पहले का है, तो आप और घटाओगे 10 तो और पहले चले जाओगे ना। हमें यहाँ से यहाँ तक आना है भाई, 24 से वर्तमान में आना तो 10 साल आना पड़ेगा। तो अब 10 क्या करोगे, दोनों में जोड़ दोगे, जोड़ोगे तभी उत्तर आएगा। क्लियर है ना, फिर से समझिएगा, जोड़ेंगे हम लोग। यह प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो बोलता है रोहित की वर्तमान आयु क्या करना है, बताना है। किसकी बताना है, रोहित की वर्तमान आयु। तो कौन कौन से दो लोग हैं उनका आप नाम नोट कर लो। एक कुणाल है और एक रोहित है, दो लोग हैं। बोला क्या है, देखिए ध्यान से, है ना। 6 वर्ष पहले, तो मैंने बोला ये वर्तमान होता है, तो 6 वर्ष पहले का मतलब यहाँ सब 6 साल क्या करोगे, पीछे चलोगे। तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना दिया, 6 और 5 दिया है। यदि ये 6 साल का है 6 साल पहले, तो यह कितने साल का है, 5 साल का। लेकिन 4 साल बाद, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 11:10 दिया है ना। तो बोलता है कि रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी, यही हमें क्या करना है, बताना है। ध्यान से देखिए भाई, यहाँ ये 5 साल का है और यहाँ पे कितने साल का होगा, 10 साल का हो गया। और यहाँ ये 6 साल का है, तो यहाँ पे कितने साल का होगा, 11 साल का। तो हम अंतर भी देखेंगे कि दोनों बराबर चले हैं कि नहीं चले हैं। ऐसा नहीं ना कि एक रुक गया एक चलेगा, और आयु कभी रुकती नहीं है। तो देखो 5 से 10 हुआ तो कितने साल इसको लगा, 5 साल लगा। ये 6 से 11 हुआ, इसको भी कितना लग गया, 5 साल लगा, 5 साल लगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना लगा, 5 साल। लेकिन प्रश्न के हिसाब से देखिए, 6 यह और 4 यह, 6 और 4 टोटल कितना लग गया, 10 साल। और हमारे हिसाब से तो कितना लग रहा है, 5। तो यह 10 है, तो हम तो लगा रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो 5 से 10 कितना गुना है, तो 2 गुना है, 2 गुना है। तो पूछा क्या है, आप किसी से भी निकाल लो, देखो ध्यान से निकालना। बोला है कि रोहित की वर्तमान आयु, तो इसको भी आप क्या करोगे, यदि इससे निकालोगे तो 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। लेकिन 10 यह आयु आई है तो 6 साल पहले की है। कितने साल की है, 6 साल पहले की है। और हमें यहाँ आना होगा, क्योंकि ये 6 साल पहले का मान है, क्योंकि हमें यहाँ आना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 16। तो इसकी जो वर्तमान आयु कितनी होगी, 16 होगी। और यहीं क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना भाई, बता देना। चलो आगे फिर चलते हैं। यह प्रश्न देख लो। देखो भाई, घबराना नहीं, हर टाइप का प्रश्न कराऊंगा, जितने भी टाइप हैं सब टाइप का प्रश्न कराऊंगा, है ना। मैं इसका 4-5 पार्ट बनाऊंगा, और जिसमें आप पूरे जितने भी एज के सवाल है टोटल मैं करा दूंगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब यह सवाल देखिए, बोलता है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, और 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी होगी। तो पिता की वर्तमान आयु बताना है। तो कौन कौन से लोग हैं, एक श्याम है और एक कौन है, पिता है। श्याम है और पिता है, दो लोग हैं, श्याम और उसके पिता हैं। देखिए और क्या बोला है, इसको ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, आधी है, यानी यह आधा है। श्याम क्या है, आधा है। यदि हम पिता को 2 मान लें तो इसको क्या मानेंगे, 1, तभी तो आधा होगा ना, तभी क्या होगा, यह आधा होगा। यदि पिता 2 है तो यह क्या होगा, 1 होगा। लेकिन और क्या बोलता है, 20 वर्ष बाद। तो अब मैंने बोला कि यहाँ से चलोगे, 20 वर्ष बाद बोलता क्या है, पिता की आयु श्याम की आयु की क्या हो जाएगी, 1.5 गुनी हो जाएगी।
20 वर्ष बाद क्या बोलता है, पिता की जो आयु है श्याम की आयु की क्या हो जाएगी, 1.5 गुनी। 1.5 गुना यानी 1 से 1/2 यानी इसको चेंज करेंगे 3/2 यही हो जाएगा। या पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो जो ही बटा में आता है तो इसको क्या करते हैं, इस बटे वाले को हम इधर लिख देते हैं या 2 इधर कर देंगे, है ना। तो देखिए 3/2 है तो यह 2 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो देखिए पिता है, पिता कितना है 3/2 और इधर श्याम है। तो ये तो बराबर तभी होगा जब दोनों बराबर हों। हम बराबर, इनको बराबर का सिंबल लाना है, तब इसको क्या करोगे, इधर इसका गुणा कर दो। तो पिता के साइड में 3 और इधर चला जाएगा 2, है ना। तो वही चीज़ है, देखिए श्याम के साइड में 2 आए। तो आगे देखिए 20 साल बाद की बात है कि पिता जो है पुत्र की आयु का क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु बताना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चलने में 2 से 3 हुआ, 1 साल लगा, और 1 से 2 हुआ। हम तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल लगा, लेकिन प्रश्न क्या बोला है कि यहाँ से यहाँ तक यह अनुपात होने तक में 20 साल लग गया। तो 1 से कितना गुना है, 20, तो 20 गुना है। वैसे अब पिता का बोला है, अब जिसका चाहो उसका निकाल सकते हो। श्याम की आयु बोलेगा तो इसमें 20 का गुणा कर दो, और पिता का बोलेगा तो इसमें 20 का गुणा कर दो। तो इसमें 20 का गुणा कर दोगे तो यह 40 वर्ष का हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि हर बार अंतर बराबर ही होगा, है ना, अंतर बराबर भी करना पड़ेगा। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है, 2 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु बताना है। तो क्या क्या दिया लिख लो, एक पिता है और एक पुत्र है, यही दिया है। 10 वर्ष पूर्व यानी यहाँ से अब 10 साल पहले चलोगे, 10 वर्ष पहले बोलता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब पिता 3 है तो पुत्र कितने का है, 1 साल का है। बोलता है कि वर्तमान में, वर्तमान वर्तमान तो ये है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 2 गुनी का मतलब यह 2 साल का है तो यह कितने साल का है, 1 साल का है। यही तो बोला है, हम कुछ कर नहीं रहे, जो सवाल बोला है बस वैसे ही करना है। तो अब देखिए 10 साल पहले भी ये 1 साल का था, और आज भी क्या है, यह 1 साल का है। और यह 3 का है तो यह 2 का है, तो इसमें तो अंतर आया लेकिन इसमें अंतर नहीं आया। तो पिछले में हम क्या देखते थे कि दोनों में अंतर समान होता था, इसमें भी अंतर समान होता था, इसमें भी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अंतर समान नहीं है, तो इसमें समान अंतर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। तो अब अंतर बराबर कैसे करेंगे, देखिए इसका अंतर कितना है, 1 का, तो 1 का गुणा इसमें करोगे और 1 का गुणा इसमें करोगे। इसका अंतर कितने का है, 2 का, तो 2 का गुणा क्या करोगे, इसमें कर लोगे और 2 का गुणा इसमें करोगे। यहाँ तक क्लियर है। यही है अंतर बराबर करने का नियम। अब देखो 3 का जब गुणा इसमें 3 करोगे तो 3 ही रहेगा, और 1 का गुणा करोगे तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका में देखिए अभी नया मान हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 और 2 में 1 का तो 2। अब इससे नहीं मतलब यहाँ, अब देखिए 1 से 2 हुआ कितने साल लगा, 1 साल, और 3 से 4 हुआ 1 साल लगा। लेकिन वो प्रश्न क्या बोला है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, भाई 10 साल पहले से वर्तमान तक आने में 10 साल लगेगा, लेकिन हम तो लगा रहे हैं तो 1 साल लग रहा है। तो ये 10 गुना है, तो किसका पूछा है, पिता की वर्तमान आयु पूछा है। तो पिता की भी वर्तमान आयु में क्या करेंगे, अब 10 का गुणा कर देंगे, यानी यह कितने साल का हो जाएंगे, 40 वर्ष के, और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप एक बार समझिए इसको कैसे हम करेंगे इन ऐसे प्रश्नों को। यह प्रश्न आप करिए, है ना। देखिए कैसे प्रश्न करेंगे। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाएगा। तो वर्तमान में ए और बी की आयु निकालना है। तो वैसे ही करिए जैसे पिछला सवाल आप किए थे, 2 लोग हैं तो लिख लीजिएगा ए और बी। वर्तमान में अनुपात है तो वर्तमान में 5 और 7 कर लीजिए। 2 वर्ष बाद बोला है तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 साल बाद आओगे,
2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 8 संबंधी 11 हो जाएगा। यही बोला ना, 8 संबंधी 11 हो जाएगा। तो देखिए 7 से 11 होने में कितना लगा? 4, 4 ही लगा ना। और यहाँ देखिए 5 से 8 होने में कितना लगा? 3 का। अंतर तो बराबर नहीं है। अंतर आप बराबर करोगे, अंतर बराबर करोगे तभी उत्तर आएगा। रेशियो मेथड में अंतर दोनों का बराबर होने चाहिए। तो अंतर बराबर करने के लिए हमने क्या बताया? देखिए हमने बोला कि इसका क्या अंतर है इन दोनों संख्या का, बताइए? 3। तो 3 का गुणा ऊपर कर देंगे और दोनों में करेंगे। और 5 और 2 में अंतर कितने का है? 2 का है। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे और 2 का गुणा इसमें करेंगे, दोनों में करेंगे गुणा। अब देखिए जब इसमें करेंगे तो यह नया मान कितना हो जाएगा? यह 15 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब इसमें करेंगे तो यह इसका नया मान कितना आ जाएगा? ये 16 हो जाएगा और यह कितना आ जाएगा? 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए 21 से 22 हुआ, इसमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है। लेकिन यह बोला है कि यहाँ से यहाँ तक आने में 2 साल लगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि 1 ही साल लग रहा है। तो ये 2 बोला है तो 1 से कितना गुना? 2 गुना। तो क्या पूछा है? ए और बी की वर्तमान आयु। तो इसमें भी क्या करो आप? 2 का गुणा कर दो तो यह 30 साल का हो जाएगा और इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 42 साल का। और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यह प्रश्न देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या बोला है? सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान में उसकी आयु शादी के समय की आयु की 6/5 है। तो उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/12 है। तो बोलता है पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? इसको सवाल आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना। बोलता है कि शादी 6 साल पहले हुई थी, है ना। और वर्तमान में शादी की जो उम्र थी और आज की उम्र देखा जाए तो 6/5 हो रही है। और एक पुत्र भी है इनके पास और इनकी जो आयु है ना, उसकी कितनी है? उसके वर्तमान देखिए, सॉरी यहाँ से देखिए, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/12 गुना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। देखिए 6/5 है ना। तो हमने बोला है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, वो रियल वैल्यू होती है, यानी पहले की वैल्यू होती है। तो देखिए पहले की शादी के समय मान लेते हैं, अब मानोगे यक्स और हम मान लेते हैं। आप यक्स मानते हो, वाई मानते हो, क्यों मानते हो? क्योंकि उसमें एक वैल्यू कोई ना कोई छिपी रहती है। तो हम डायरेक्ट हम मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि शादी के समय इसकी आयु कितनी है? 5 है, 5 है। और वर्तमान में इसकी आयु कितनी है? 6 है। तो बोला है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा? 1 साल। लेकिन अब वर्तमान में भाई 6 वर्ष पूर्व है तो 6 साल लगेगा ना। जब पहले से शादी से आओगे वर्तमान में तो 6 साल लगेगा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से तो 1 साल लग रहा था। इससे 6 गुना, है ना। तो इसकी भी वर्तमान जो आयु होगी, इसकी भी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 6 गुना, यानी कितना आ जाएगी? 36 आ जाएगी, 36 आ जाएगी। और इसी वर्तमान आयु का इसका पुत्र है 1/12 गुना। तो आप काट दोगे इसको तो 12×3 = 36, 3 वर्ष का इसका पुत्र होगा। नहीं समझ में आया? देखिए दूसरा मेथड। देखिए शादी के समय की आयु और वर्तमान, शादी में हम मान लेते हैं शादी के समय इसकी आयु 5 थी और वर्तमान में कितना हुआ है? 6 हुआ है। तो 5 से 6 हुआ तो कितने का अंतर आया? 1 का अंतर। लेकिन भाई अब प्रश्न देखोगे तो प्रश्न के अकॉर्डिंग तो बोला है कि 6 वर्ष पूर्व हुई थी ना, तो 6 वर्ष पहले हुई थी तो आज आने में 6 साल तो दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल लगा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से तो 6 साल लगा। तो यहाँ 6 गुना कर दोगे तो इसमें इसकी जो वर्तमान आयु होगी ये भी क्या हो जाएगी? 6 गुना यानी 36 होगी। और यही प्रश्न बोला है कि जो इसकी वर्तमान आयु है, इस आयु का इसका जो पुत्र है 1/12 गुना है। अब इसको काट दो, 12 से 3 बार में गया, यानी 3 वर्ष का क्या होगा? इसका पुत्र होगा। यही करना है, बहुत आसान है। आप यक्स मान कर लगाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, है ना। और इससे बहुत ही आसान है। एक सवाल और कर लेते हैं इसका।
देखिए भाई, ये अगला प्रश्न है, सेम टू सेम पिछले जैसा ही प्रश्न है। देखिए बोला क्या है कि शालिनी की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी, तो याद रखिएगा 7 वर्ष पहले हुई थी, है ना, वर्तमान में नहीं, 7 साल पहले हुई थी। और वर्तमान में इसकी शादी के समय की आयु का एक 5/4 गुना है। और इसके पुत्र की आयु इसकी वर्तमान आयु का 1/7 गुना है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताना है ना, 5/4 गुना। तो हमने बोला कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये रियल वैल्यू होती है, यानी पहले की वैल्यू है, ये शादी के समय आप मान लेना। अब देखो ऐसे लगा लो, शादी के समय और वर्तमान। मान लेते हैं शादी के समय 4 साल की थी, तो अब कितने साल की है, 5 साल की है। यही है ना। देखो 4 से 5 तक आने में कितना समय लगेगा, 1। लेकिन प्रश्न तो बोला है कि 7 लग जाएगा, क्योंकि 7 साल पूर्व है, तो 7 तो यहाँ है, अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना, 7 साल ही लगेगा ना। यदि 7 पीछे गया है तो आने में भी कितना लगेगा, 7 ही लगेगा। तो प्रश्न तो दिया है 7 साल लगा, तो हम क्या करेंगे, इससे 7 गुना। तो इसकी भी जो वर्तमान आयु होगी, इसकी जैसे इसकी वर्तमान आयु, ये भी क्या हो जाएगी आपस में 7 गुना, यानी 35 वर्ष की हो जाएगी। लेकिन इसकी आयु नहीं पूछा है, बोला है कि इसकी वर्तमान आयु का 1/7 इसका पुत्र है, तो 35 का 1/7 निकाल लेना, तो 7 5 35, इसका जो पुत्र है वो 5 वर्ष का इसका पुत्र है। हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, बस अब थोड़ा सा साथ दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।